आप सबने एक फ़िल्म ज़रूर देखी होगी, बड़ी मशहूर फ़िल्म है गोविंदा की, एक तरफ घरवाली, एक तरफ बाहर वाली। ये तो एक फ़िल्मी दुनिया की कहानी थी, लेकिन इसी से मिलती-जुलती सच्ची कहानी घटित कर दी है उत्तर प्रदेश के एक लड़के ने। उत्तर प्रदेश में एक जगह है प्रयागराज, प्रयागराज से लगा हुआ एक इलाका है सराय इनायतपुर, वहाँ की ये कहानी है। वहाँ एक लड़का रहता है राहुल। अब वो एक शादी में जाता है, शादी में जब खाना खाने के लिए खाने के काउंटर के पास पहुँचता है, कुछ खाना लेने के लिए, तभी उसके पास एक लड़की आती है उससे पीछे, उसका नाम होता है खुशबू, वो भी उसी गाँव की होती है। तो राहुल खुद हट जाता है लाइन से और उस लड़की से कहता है कि पहले आप खाना ले लो। अब जैसे ही वो लड़की खाना लेती है, खुशबू, तो उसे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि लड़का कितना इंसानियत वाला है, अगर ये चाहता तो पहले खाना ले सकता था, लेकिन इसने मुझे आगे कर दिया। वो रहते तो एक ही गाँव में थे, लेकिन गाँव के माहौल के हिसाब से एक दूसरे से बात कभी नहीं करते थे। अब खुशबू को राहुल कहीं न कहीं अच्छा लगने लगा था कि वो एक अच्छा लड़का है। उसके बाद दोनों आँखों ही आँखों में इशारा कर देते हैं और उनकी कहानी आगे बढ़ने लगती है। एक दिन राहुल रास्ते में उसे रोकता है और एक पर्ची दे देता है। जब खुशबू घर जाकर पर्ची देखती है, तो पर्ची में राहुल का नंबर होता है। अब दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो दोनों ये भी जानते थे कि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि एक गाँव में रह के शादी मुमकिन नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार का इज़हार करते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कहानी थी 2023 की। अब आ जाता है 2024। दोनों एक फैसला करते हैं कि क्यों ना कोर्ट मैरिज कर ली जाए। अब दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और अपने-अपने घर में रहते रहते हैं। उसके बाद लगभग 2025 स्टार्ट हो जाता है, तब वो फैसला करते हैं। खुशबू कहती है कि ऐसे मैं कब तक अपने घर में रहूँगी, क्यों ना अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँ। तो राहुल भी सहमति में सर हिलाता है और खुशबू को अपने घर ले जाता है। अब जब खुशबू उसके घर पहुँचती है, तो राहुल के घरवालों का रिएक्शन कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। खुशबू एक रात वहाँ ठहरती है। अब राहुल जब सुबह होती है तो खुशबू से कहता है कि मेरे घरवाले बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, ना तुमसे और ना इस शादी से, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम प्रयागराज में चल के एक रूम ले लें, वहीं पर अपनी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करें। अब दोनों प्रयागराज चले जाते हैं, वहाँ एक किराए का रूम ले लेते हैं। अब राहुल नौकरी तो करता ही था एक फूड डिलीवरी ऐप में, तो पैसों की भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। इन दोनों की ज़िंदगी अच्छी खासी चलने लगी। लगभग 6 महीने इन दोनों के बीच में बहुत अच्छे गुज़रे। उसके बाद में राहुल एक दिन खुशबू से कहता है कि मेरी अब नाइट शिफ्ट हो गई है, अब मैं ड्यूटी करने यानी जॉब पर रात को जाऊँगा। तो खुशबू भी सहमति में सर हिलाती है कि इसमें कौन-सी बड़ी बात है, ये तो नौकरी है, कभी दिन की तो कभी रात की। अब वो रात को नौकरी करने चला जाता है, लेकिन रात को नौकरी करने जाता है तो उन दोनों के बीच में एक अजीब-सी दूरी हो जाती है कि राहुल कभी-कभी तो 2-2 दिन घर नहीं आता था, फ़ोन नहीं उठाता था, उनके बीच अक्सर ये चलता रहता था। अब अब लगभग जब 6 महीने गुज़र जाते हैं इसी हालात में, तो खुशबू उससे कहती है कि तुम मुझसे बात नहीं करते हो सही से, मेरा ख़्याल नहीं रखते हो, मेरा फ़ोन नहीं उठाते हो, तो राहुल यूँ ही टाल देता है। अब एक दिन रात को खुशबू अपने पति के पास फ़ोन लगाती है यानी राहुल के पास, तो उसका फ़ोन एक लड़की उठाती है। अब खुशबू जैसे ही उससे पूछती है कि तुम कौन बात कर रही हो? तो उधर जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम कौन बात कर रही हो? अब दोनों का गुस्सा है वो भड़क जाता है। इसके बाद खुशबू कहती है कि मैं राहुल की पत्नी खुशबू बात कर रही हूँ। उधर से जो लड़की बोलती है वो कहती है कि मैं राहुल की पत्नी शिवांगी बात कर रही हूँ। अब दोनों में इस बात को लेकर बहस होने लगती है। वो कहती है कि मैं इसकी पत्नी हूँ, उधर वो कहती है कि मैं इसकी पत्नी हूँ। दोनों में काफ़ी देर बहस होती रहती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की बात सुनती हैं। तब उनके बीच में ये समन्वय बैठता है कि कहीं न कहीं हम दोनों लोगों के साथ ही धोखा हो गया है। उसके बाद जब राहुल खुशबू के पास पहुँचता है, तो उधर वो उसे परेशान करती है, वो कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अब इधर उसकी जो पत्नी थी,
जिसके साथ भांबरें पड़ी थीं, सहमति से शादी हुई थी यानी शिवांगी, वो उसे परेशान करती है, कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अब यूं ही ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन राहुल शिवांगी को अपने घर से मार के बाहर निकाल देता है। अब शिवांगी अपने घर पहुंच जाती है। अब इधर खुशबू भी उसके ऊपर एक केस कर देती है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक पत्नी के रहते हुए ये दूसरी शादी कर ही नहीं सकता है। उसके बाद शिवांगी के घर वाले राहुल की पत्नी दूसरी यानी खुशबू को भी अपने घर बुला लेते हैं, उसे भी एक बेटी का दर्जा देते हैं, उसे भी अपने घर रख लेते हैं। अब इधर शिवांगी और खुशबू तो एक हो जाते हैं, अब राहुल अकेला पड़ जाता है। अब दोनों ने मिलकर शिवांगी और खुशबू ने राहुल के ऊपर केस कर दिया। एक ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत केस किया और दूसरी यानी शिवांगी ने दहेज प्रताड़ना का केस कर दिया। आज के दौर की ये कहानी कुछ अजीब कहानी है कि राहुल ने जो गोविंदा की मशहूर फिल्म है एक तरफ घरवाली एक तरफ बाहर वाली, उसी को सच कर दिया। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।